रिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को चरण स्पर्श नमन वंदन और गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन, नमस्ते। बहुत जबरदस्त आपने तारीफ किया हमारा डबल डायमंड अशोक कुमार यादव सर, हमारा ग्रेट लीडर, हमारा मॉनिटर भी है। हमको कहीं भी जाए तो उनको सलाह सुझाव से हम अभी भी डिएक्शन में जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका भी नमन वंदन और चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। आज भगवान इस धरती पर हमको भेजे कुछ करने के लिए, तो हम कुछ करना है। भगवान की है देन से आज हम दुनिया में आज बैठे हैं, बाँचे हैं और दुनिया को लोगों से आप मुलाकात हो रहा है, मिलजुल के हमारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, चल रहा है, बहुत खुशी की बात। दूसरी बात है हमारा माता पिता, सबसे बड़ी बात उन्होंने ज्ञान और क्या बोलते हैं सेहत सुसार से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनको भी नमन वंदन और चरण स्पर्श है। आज हमारा माता पिता नहीं होते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते, उनके वजह से आज हम टिके हैं, उनके वजह से हम बहुत कुछ सीखे हैं। हमको बहुत बार कमजोरी को दूर कराने के लिए अपने बहुत कुछ उन्होंने घुमाए हैं। और प्रकृति माता को भी मैं बहुत नमन वंदन करना चाहता हूँ, चरण स्पर्श करना चाहूँ। प्रकृति माता में इतनी अच्छी शक्ति है। आज देखिए जितने भी हम प्रकृति में जो कुछ ले रहे हैं, हमको कोई भी उसको मूल्य नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं। अभी जो प्रकृति माता के जो नेचुरल जो जितना भी चीज है उसको हम ध्वस्त कर रहे हैं, मानव जाति के कारण ही से ध्वस्त हो रहा है अभी। और देखे तो हम हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, चाहे कोई भी जगह की गुरु वर्ग है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे कोई भी जात से हो, कुछ क्या वो कोई भी लिंग से हो, कोई उसमें नहीं है, लेकिन वो सब हमारा गुरु है। आज देखिए तो आज जितने भी हम टीएलएस ग्रुप में जुड़ते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, तो यही से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं अपने जीवन आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, यहाँ से ज्ञान ज्ञान बटुल रहे हैं। यहाँ ज्ञान का मूल फुटता है टीएलएस ग्रुप में, कहीं भी जाओ अच्छी अच्छी बात होता है। और हम डॉक्टर विलियम सियोजिन को हम कभी नहीं भूल सकते हैं, हमारा वो संस्थापक है। उनका वजह से आज दुनिया में बहुत लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। उनके जीवन में कितना संघर्ष हुआ था, कितना संघर्ष किए हैं। शुरुआती दौर पर मैंने पहले पहले बहुत लोग बोलते थे कि डॉक्टर विलियम सियोजिन तो एक जिंदा भगवान है। आज सच में देखे तो जिंदा भगवान है। आज देखिए डॉक्टर विलियम सियोजिन का इतना बड़ा मेहनत से आज इतना बड़ा कंपनी स्थापना हुआ, जो कंपनी है हमारा डीएक्शन कंपनी। इसलिए डॉक्टर सियोजिन को भी नमन वंदन और चरण स्पर्श है। और हमारा डीएक्शन कंपनी को एक बार जोरदार ताली देना पड़ता है। हम इस जगह पर बैठकर इसको हम सम्मान करना है इसको, क्योंकि आज डीएक्शन नहीं होता तो हम नहीं यहाँ पर नहीं होते। आज डीएक्शन इतना अच्छी प्लेटफॉर्म है, शुद्ध प्राकृतिक प्लेटफॉर्म है। आज वही जगह पर वही फील्ड में आज काम करें, वही प्लेटफॉर्म पे हम आज है। आज इसको बहुत जोर से दिल से इसको स्वीकारना है। और हमारे पास ज्ञानोडर्मा है, आज जड़ी बूटियों का राजा, चमत्कारिक जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा। आज वही ज्ञानोडर्मा की वजह से आज हम ठीक हो पाए। आज मेरा इतना बड़ा समस्या था वो भी ठीक हो गया, बहुत लोगों का ठीक होते हुए हम देख रहे हैं, अभी भी ठीक होते जा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और ठीक होने वाले हैं। बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, अच्छी प्रोडक्ट है। आज देखिए तो ज्ञानोडर्मा को हम नमन वंदन करना चाहता हूँ। उन्हें ज्ञानोडर्मा बहुत शक्तिशाली चीज है। आज चाइना के जो के देवी देवताओं के हाथों में भी ज्ञानोडर्मा का फल दिखाई देता है, इतना अच्छा चीज। और दुनिया में देखिए तो ज्ञानोडर्मा जैसा शक्तिशाली अभी तक कहीं भी रिसर्च नहीं हुआ। बहुत लोगों का ये भी पता हो कि हम ज्ञानोडर्मा खा खा कर क्या मिला। हाँ, सबसे पहले तो स्वस्थ मिला। दुनिया में हम कोई भी लोग हम चाहते हैं तो स्वस्थ होने के लिए हम बहुत जोर करते हैं, कहीं भी जाकर हम उसको दवा करते हैं, कहीं भी जाकर दिखाते हैं, पुकाते हैं, लेकिन हमारा समस्या हल नहीं होता है। लेकिन ज्ञानोडर्मा खाने से बहुत लोगों का समस्या हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म हमारा सबसे बड़ी बात ज्ञानोडर्मा का सबसे बड़ी खासियत है उसका ताकत है आज ये। और दूसरी बात है, एक सब कुछ होते हुए भी हम अपूरे हो जाते हैं। हमारा गुरु वर्ग और हमारे टीम से अलग अलग लोगों की बातों से हम क्या बोलते हैं, हम कमी हो जाता है। हम सुनते हैं फिर उनको बात सुनते हैं, फिर हम हमारे दिमाग और मन दोनों चार्ज हो जाता है। मन और दोनों दिमाग चार्ज होने के बाद फिर हम फील्ड में उतरते हैं। वही आज ये टीएलएस ग्रुप, इस टीएलएस ग्रुप को भी हम नमन वंदन करना है, जो चला रहे हैं हमारा आरडी पटेल सर। बहुत बहुत देर दिन हम नहीं देख पा रहे हैं, अभी किधर गए हैं ना, कभी कभी उनको भी बुलाना पड़ेगा। उनका एक बातों में दम, एक शब्दों में दम मिलता है हमको, हमारा आरडी पटेल सर को। आशा मैडम को शुरुआती दौर पर हमने ऐसा देखा था
कि अच्छे तरह से नहीं बोल पाती थी। आज देखिए तो आशा मैडम बहुत अच्छे से बोल रही है। हमारा सम्मा मैडम है, मैं सम्मा मैडम, आशा मैडम को मैं नमन वंदन करना चाहता हूँ। आज जितने भी लीडर हैं, आज मैं आज यहाँ देख पा रहा हूँ, सभी लीडरों को मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, फिर भी मैं सभी लीडरों को चरण स्पर्श और नमन वंदन है आज। चाहे वो पहले से हो, चाहे वो पीछे से आए हो, उससे कोई जरूरत की बात नहीं, लेकिन उनका बात में एक ताकत है, प्राकृतिक स्रोत है उनका। ये बनावटी बात नहीं बोलते हैं, वो अब अंदर से दिल और दिमाग से बोल देते हैं कि सारा लोगों का दिल और दिमाग छू लेता है। वो एक आपस में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, फैसिनेट हो जाते हैं हम। इतना पावर रिएक्शन का जो शब्द है वो शब्दों में हमको मालूम होता है। आज देखे तो दुनिया में सबसे समस्या बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ रहा है। अभी आज हम समस्या के पीछे भागने वाला नहीं है, आज हम तो समाधान के पीछे वाले हैं। आज समाधान करने वाले हैं, समस्या समाधान के पीछे हम भाग रहे हैं। अभी कोई बोलते हैं, बहुत लोग आज देखिए तो समस्या के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ समस्या है, इतना ज्यादा समस्या है, उसको समस्या हल करने के लिए बहुत लोग हम सब कुछ करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। आप क्यों कर नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम नहीं सीख पा रहे हैं। ये सिखाने के लिए आज टेलियस ग्रुप आज वर्षों तक चल रहा है। कोई भी आदमी को हम जुड़ेंगे, रोज हम जुड़ेंगे। कभी कभी हम नहीं जुड़ पाते हैं, वो अलग बात है। कभी हमको नेट साथ नहीं देता है, कभी यात्रा हो जाता है, वो तो अलग बात है। लेकिन जब नेट साथ दे और यात्रा न हो, फिर भी हम नहीं जुड़ेंगे तो वो हमारा कमजोरीपना है। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम सीख नहीं पाएंगे। दुनिया में कुछ करना हो तो सीखना जरूरी है। हम बार बार बोलते हैं सभी टीम को, अगर हम जीवन में कुछ परिवर्तन करना हो, अगर हम जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको सिखाई की सबसे जरूरत है। लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। इफ वी वांट टू समथिंग एक्सीलेंट, समथिंग टू डू एक्सीलेंट इन आवर लाइफ, इसलिए हम सबसे पहले लर्निंग करना जरूरी है। लर्निंग क्या है? इसका मतलब हम सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन हम 2 बार 3 बार हम जान सीख लेते हैं, सुन लेते हैं तो हम मन करता है हम जान चुके हैं, सीख चुके हैं। जानने से सीखने से ये नहीं होता है। रोज सीखना जरूरी पड़ता है, रोज सीखना जरूरी पड़ता है। हम रोज सीखें, रोज सीखें, और जो कुछ हम सीखें उसको मैदान में उतारेंगे तो हमारा सफलता मिलने शुरू होता है। आज हम नहीं सीख पाते हैं, इसलिए लर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। पहले शुरू में सिखाई की सबसे जरूरी बात है। चाहे कोई भी व्यक्ति से हो, चाहे छोटे से हो, चाहे बड़े से हो, चाहे ज्ञानी से हो, चाहे अज्ञानी से हो, चाहे विद्वान से हो, चाहे मूर्ख से हो, कोई भी व्यक्ति से, मूर्ख व्यक्ति से हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। इसलिए सीखना जरूरी है। चाहे कोई भी जगह पर जाओ, सीखना सबसे बड़ी बात है। जहाँ सीखना है, जब सीखते सीखते जाओगे तो वहाँ हम टीकने लगते हैं, वहाँ टिकाई का जरूरत है। हम वहां पर समय गुजारने लगते हैं, सिकाई होता है। जब सिकाई होने लगता है, वहां पर टिकाई होता है। जब सिकाई प्लस टिकाई हो जाता है तो वहां कमाई हो जाता है। जहाँ सिकाई वहां टिकाई, और सिकाई प्लस टिकाई इज इक्वल टू कमाई। आप समझे? आज कमाई करने के लिए हम टिकना भी जरूरी है। हम बहुत कुछ सीखे हैं जीवन में, लेकिन हम नहीं टिके हैं। आज देखिए तो बहुत कंपनी के बाद हम सुनते हैं, आज हमारे टीएलएस ग्रुप में बहुत लीडर हैं, दूसरे कंपनी में काम कर करके आए हुए हैं। उनके बहुत ज्ञान है, लेकिन उनका या तो कंपनी नहीं टिका, या तो लीडर नहीं टिका, या तो सिस्टम नहीं टिका, कोई कुछ नहीं टिका। इसलिए वहां कमाई नहीं हुई पाई। लेकिन आज डिएक्शन में हम जो कुछ कर रहे हैं, आज इस डिएक्शन में टिकाई करना जरूरी है। सिकाई होकर भी नहीं होता है, टिकना भी जरूरी है। टिकिए इसमें, इसको हम धैर्यता पूर्वक इसको रखे। जब हम टिकाई हो जाते हैं, हम टिक जाते हैं, तो आमदनी का स्रोत बढ़ने लगता है। लेकिन बहुत लोग हम नहीं टिकते हैं। एक खासियत है हम असफल होना की, दूसरी खासियत भी ये है। और फिर हम इसको फिर उल्टा से भी बोल सकते हैं। अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं, जहां हम नहीं सीख पा रहे हैं, वहां टिकना जरूरी, सीखने के लिए टिकना जरूरी है। फिर सीखने के लिए भी टिकिए। आज नहीं सीख पाए, ठीक है, फिर वहां पर टिकिए, टाइम दीजिए वहां पर, फिर सीखिए, फिर टाइम दीजिए, टिकिए। टिकाई का महत्व ये भी सिखाई है। हम स्कूल में जाकर कोई व्यक्ति या कोई स्टूडेंट नहीं सीख पा रहा है, लेकिन रोज वो स्कूल में जा रहा है तो कुछ न कुछ सीख पा रहा है। यह बात पक्का है। इसलिए जहां सिकाई की आवश्यकता है, वहां टिकाई की भी आवश्यकता हो जाता है।
और सिकाई और टिकाई, टिकाई और सिकाई दोनों हो जहाँ हो वहाँ कमाई होता है। लेकिन आज हम बहुत लोग डेस्क में है, हम देखते हैं बहुत लीडर डेस्क में भी नहीं टिके हैं अभी, बहुत लोग नहीं टिके हैं, हम नहीं टिकते हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं डायरेक्शन में, फिर मन करता है हम इसमें नहीं कर पाएंगे। अब डायरेक्शन में हम नहीं, हम के लिए, हमारे लिए नहीं है ये, हमारा हमारे क्या बोलते हैं, ये तो बड़े लोगों का लिए है, पढ़े लिखा लोगों का है, जिसका बड़ी संबंध है उसके लिए है, जो नेटवर्कर है उसके लिए हम बोल देते हैं। जो हम टिकने लगते हैं तो वहाँ नेटवर्क स्वतः ही बन जाता है। इसलिए हमको सीखना, सिकाई और टिकाई इक्वल टू कमाई, और टिकाई प्लस सिकाई इक्वल टू फिर कमाई। इसको समझना जरूरी है, ये एकदम बहुत महत्वपूर्ण की बात है। और दूसरी बात हम जाते हैं, अब कोई भी चीज हो उसको खुद ही लाइफ में यूटिलाइज कर लेना, प्रयोग में लाना, यूज करना। जब हम कोई भी चीज को यूटिलाइज करने लगते हैं तो कुछ ना कुछ अनुभव होने लगता है, हमको उसको फीलिंग करने लगते हैं, हमको महसूस होने लगता है। तो जब कोई असली चीज है, वास्तविक चीज है, रियल चीज है, तो उसको हम मजबूती का साथ पकड़ लेना जरूरी है, चाहे कोई भी चीज हो। आज डीएक्शन में यही हो रहा है। सबसे पहले तो मैं डीएक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि डीएक्शन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मुझे काम किया, ऐसा लगा। जब मेरा दर्द, हाथ का दर्द होता था तो मुझे लगता था कि मेरे पेट में कैंसर हो गया, कैंसर ऐसा लगता था, अल्सर के वजह बाद कैंसर हो गया। लेकिन आज इंजेक्शन खाते 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 आज 10 साल बीत गया, कैसा बीता 10 साल मुझे भी मालूम ही नहीं हुआ। आज 10 सालों में एक बार भी मैं मेडिकल नहीं गया हूँ। अब तीन 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 बार कोरोना वायरस आया, 3 बार। हाँ, बहुत लोगों को कोरोना वायरस से डर डर के पूरे घर पर बैठे बैठ जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे। यानी कि कितने जगह पर, कितने गांव में हम जाते थे तो वहां रास्ता बंद कर देते थे लोग। देखिए कि दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में प्रवेश न करें। कोई नया आदमी आए तो बोलते थे कि कोरोना वाला तो नहीं आया, हाँ उसको भगाना पड़ता है, उसको भगाइए, ऐसा बोलते थे। अब देखिए कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाया हुआ तो उसको छेव कोई नजर नजर कोई नहीं जाते थे। इतना बड़ा कोरोना वायरस के टाइम में भी हम कूदे हैं। और दूसरी बात यह है, बहुत लोग अभी तक खोप लगाए हैं कोरोना वायरस का, लेकिन हम नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? हम रत्न बासुपाल, के एन बासुपाल सर को बात सुने थे, यदि अगर आपका शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता हो तो इसका कोरोना का कोई खोप का जरूरत नहीं है। हम खोप क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होने के लिए, बनाने के लिए हम खोप लगाते हैं। आज इंजेक्शन का प्रोडक्ट भी वही रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए हम प्रयोग करना। तो देखिए आप, मैं परीक्षण करता हूँ, लोग तो परीक्षण नहीं करते हैं, हम खुद परीक्षण करेंगे। इसलिए मैं इंजेक्शन का प्रोडक्ट खुद खा कर अपने ऊपर परीक्षण किया, लेकिन कोरोना वायरस को महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैं डीएक्शन को नमन बंदन करना चाहूंगी। डीएक्शन को तो धन्यवाद देना पड़ता है। बहुत लोग डर डर के दो दिन, 3 दिन, 4 दिन तक लाइन में बैठ कर अपने खोप लगाते थे, लेकिन उनका लाइन कैसा था मुझे मालूम नहीं है। जब प्रोग्राम आते हैं उनसे बात करने लगते हैं तो बोलते हैं लोग, हम 3 दिन तक लाइन में बैठे हैं कोरोना खोप के लिए, फिर भी मेरा क्या बोलते हैं वो नहीं आया था, मेरे टर्न नहीं आया था, ऐसा बोलते थे। 3 दिन बाद मेरा टर्न आया तो मैं खोप लगाने के लिए मुझे मालूम पड़ा। हाँ, क्यों? क्योंकि खोप लगाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और कोरोना वायरस से बचा देता है। ये है दुनिया में। अब देखिए फिर भी अब बड़ी बड़ी समस्या आ रहा है स्वास्थ्य में। अब हम बहुत लोग स्वस्थ होना जरूरी है। हमारे पास स्वास्थ्य के लिए डिएक्शन का प्रोडक्ट एक नंबर का प्रोडक्ट है, दुनिया का सबसे असली प्रोडक्ट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोडक्ट, दुनिया का सबसे एक्सीलेंट प्रोडक्ट, समझे। ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में कहीं भी नहीं, कोई भी कंपनी में नहीं है। हम बोलते हैं बहुत लोगों से, अगर कोई भी कंपनी में
डीएक्सन जैसा शक्तिशाली प्रोडक्ट हो तो मैं आपका कंपनी में आऊंगा, लेकिन होना चाहिए उसको, आपका कंपनी का प्रोडक्ट यूज करूंगा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि डीएक्सन जैसा होने वाला नहीं है। डीएक्सन तो डीएक्सन ही है। हमको अंदर से मालूम हुआ, इसको बहुत बार हम परीक्षण कर चुके हैं। फिर दूसरे लोगों के बात से हम नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम ये समझते हैं समय बीतेगा, ठीक है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे। आज इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट छोड़कर हम नहीं जा पाएंगे, कहीं भी नहीं जा पाएंगे। अपने आप को हम वचनबद्ध करते हैं। रोज हम फील्ड में उतरते हैं तो यही बात करते हैं कि कोई भी जगह पर जाते हैं, दूसरे कंपनी का लोगों से फिर मुलाकात होता है, उनसे विजिटिंग करने से, बातचीत करने से बोल देते हैं हमारा प्रोडक्ट महंगा है, आपका प्रोडक्ट महंगा है, ऐसा बोलते हैं। हमारे देश में आपका प्रोडक्ट नहीं खा पाएंगे लोग, ऐसा बोलते हैं। हम बोलते हैं कि इसका काम क्या है, इसको काम के वजह से ये महंगा है। जितना का ज्यादा काम उतना ज्यादा इसका दाम होता है, ये हम समझना। ज्यादा दाम होने के कारण क्या है, सबसे ज्यादा काम है इसको, वो सब काम बताना जरूरी है। कम से कम 5-10 काम एक प्रोडक्ट को हम बता लेंगे तो कोई क्यों न जाएगा। हम रोज प्रोडक्ट बेचते हैं, हमारा नया नए लोग भी प्रयोग करते हैं, पुराने लोग सोने जो लोग सोए हैं वो लोग को भी हम जाकर बताने लगते हैं तो वो भी प्रोडक्ट ले लेते हैं। जो डीएक्स में जुड़े हैं लेकिन सो गए हैं, जब हम उनसे मिलते हैं फिर प्रोडक्ट की ही बात करते हैं, फिर वो आदमी प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या उनका मालूम नहीं था? इससे पहले था, लेकिन फिर उनको मोटिवेटेड करने के लिए क्या सा बोलता है, जानकारी देना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। हम फिर रिफ्रेश कर देते हैं तो फिर वो सामान लेने लगते हैं। काम करने में आज बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं। इसलिए चाहे पुराने लोग हो चाहे नए लोग हो, डिएक्शन का प्रोडक्ट, डिएक्शन का पावर बताना जरूरी है। लेकिन हम एक बार नहीं मानते तो दूसरी बार जाते ही नहीं, एक बार नहीं सुनते तो दूसरी बार हम जाते नहीं, एक बार हम नहीं मिलते तो दूसरी बार मिलने के लिए भी हमने कोशिश ही नहीं करते, प्रयास ही नहीं करते, उनके कांटेक्ट में लाने लाने के लिए हम जाते ही नहीं। तो हमारा मार्केट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा दोस्तों। इस तरीके से कोई भी व्यक्ति हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम जाना जरूरी है। आरजीएल कैप्सूल क्या है, ज्ञानरमा क्या है, आरजीएल क्या है, उसको बताइए। इसमें क्या दम है, इसमें क्या पावर है। चमत्कारी जड़ी बूटियों का राजा के ताकत क्या है। आज दुनिया में ये वस्तु क्यों बने हैं। डॉक्टर सेल्जिन इतना सालों तक अध्ययन करके आज डीएक्सन को आज दुनिया में क्यों चमकाया है, उनको तो सैल्यूट करना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी बात, स्पर्न क्या है, स्पर्न ताकत बताइए, स्पर्न का ताकत बताइए। कोई भी व्यक्ति ले सकता है स्पर्न को ताकत, मोरिंज जूस का ताकत, कॉडिपाइन का ताकत। आज देखिए एलोवेरा का जूस आ गया, कम्बुचा आ गया, बहुत जूस आने वाला है, आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। आज हम टूथपेस्ट की बात करते हैं तो टूथपेस्ट हर व्यक्ति लेने में तैयार हो जाते हैं। आज कोई भी बात ऐसा करो कि टूथपेस्ट प्रयोग कर डाले, यह बात स्वास्थ्य के लिए। आप समझिए, कैंसर जैसा खतरनाक रोग, डिप्रेशन जैसा खतरनाक रोग दुनिया में इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है। कल परसों हम देखते थे, शुगर और प्रेशर की बात करते थे, डायबिटीज का बात करते थे। आज शुगर प्रेशर के साथ साथ में आज कैंसर इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया। कैंसर रोकथाम करने के लिए कोई भी जगह नहीं है, कहीं भी उपाय नहीं है, कहीं भी विकल्प नहीं है। देयर इज नो एनी आइडिया टू कंट्रोल दिस काइंड्स ऑफ डिजीज, वेरी डेंजरस डिजीज इन द वर्ल्ड। इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, मेनी एंड मोर पीपल वी आर सफरिंग varieties of health problems. We are not getting any types of solution. Only DX पास सिर्फ डिएक्शन है, समझे। कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी जगह पर कोई भी जगह नहीं है। आज देखेंगे तो आज इतना शक्तिशाली प्रोडक्ट हम छोड़ेंगे तो फिर हम गुमराह में पड़ जाएंगे। इसलिए हर रोज डीएक्शन की बात करना है, डीएक्शन का सिस्टम को पकड़ लेना है। आज अभी भी हम यही प्लान बनाकर कूद रहे हैं अभी। हाँ, थोड़ी दिन हमारा दसरा की वजह से, विभिन्न तरीकों का वजह से हमारा मार्केट घट रहा है, बढ़ रहा है, होता है ये जीवन में। हम बहुत बार इसको महसूस किया, 10 साल हो गया ना।
हमारे ऑफलाइन और ऑफलाइन भी ये बोलते हैं, लेकिन मत छोड़ो, तुम मत छोड़ो बोलते हैं, छोड़िए मत आप। हम एक लीडर है, हम स्वयं खुद जो हम समझे हैं, डिएक्शन को हम जो बात हम समझे हैं, जो बात हमको पता है, अगर हम दूसरों लोगों को जाकर नहीं बताएंगे तो क्या वह पता पाएगा? नहीं पाएगा। इसलिए हम खुद बताना जरूरी है। ये जिम्मा किसका है? ये इस रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मेरा खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा समझना जरूरी है। जब हम खुद इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं तो खुद मैदान में उतर जाते हैं, तो धीरे धीरे फिर मार्केट बढ़ने लगता है। आज ये हमको रोज महसूस हो रहा है। अभी रिएक्शन के फील्ड में यही हो रहा है। इसलिए जो हमारा सिस्टम है 636-216 का सिस्टम, ये बहुत मजबूत सिस्टम है। ये सिस्टम में हम आज कूदने के लिए रोज अभ्यास कर रहे हैं, फील्ड में उतर रहे हैं, फील्ड में उतर रहे हैं अभी। मैं तो ऐसा एक बात फिर बोलना चाहता हूँ, अशोक सर एक बार डांग आएंगे तो उनके मैं जगह जगह पर फिर घुमाऊंगा। ऐसा मुझे मन कर रहा है। और कोई भी लड़ रहा है तो उनका भी जगह जगह पर घुमाऊंगा। फिर उनका माओ क्या हो, उनका मन हो, फिर डांग में आऊं और फिर अलग अलग जगह को महसूस करूं, अलग अलग व्यक्तियों के जाकर मैं ज्ञान बटूलूं, ज्ञान को बात सुनूं, ऐसा हो जाए। हमारा अशोक सर ऐसा ज्ञान दे कि दुनिया को सब बदलने के लिए वो चमत्कारी के रूप में काम करे। मेरा मन कर रहा है। अभी तो डांग में मेरे हमारे गांव में आते हैं, तुलसीपुर बाजार में आते हैं, और दूसरी जगह पर अभी तक बहुत जगह पर नहीं घूमे हैं। लेकिन आप अभी अभी आएंगे तो उनको घुमाना है, मुझे घुमाना है, ऐसा मेरा मन कर रहा है। कोई भी लीडर आओ, आपका स्वागत है डांग में। हाँ, तो अलग अलग जगह पर जब घूमेंगे तो सिस्टम बढ़ता है। सिस्टम ये अलग अलग घूमना घूमना बड़ी बात नहीं, घूमने के साथ साथ में क्या बनता है? सिस्टम। 636 का सिस्टम है, वो सिस्टम में काम करना बड़ी जरूरी है। जब सिस्टम में काम करने लगते हैं, हेल्थ के साथ साथ में हमारा सिस्टम बढ़ने लगता है। धीरे 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 सिस्टम बड़ा मजबूती का साथ बढ़ने लगता है। और आप क्या चाहते हैं? कोई भी जगह पर शुरुआती दौड़ पर स्पीड बढ़ा लेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग बिना ज्ञान बिना सीखे अपन मैदान में उतर देते हैं, और मैदान में उतर कर कोई आदमी आपको प्रश्न कर देता है, क्वेश्चन पूछता है, और जब वो क्वेश्चन पूछने के बाद हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं तो मन भटक जाता है। इसलिए सबसे पहले सीखिए, अपने खुद को मजबूत करिए, ज्ञान से, डिएक्शन का ज्ञान से मजबूत करिए। तो सिस्टम बनाइए, जो 636 का सिस्टम है। आप अपने खुद को परीक्षण कीजिए, क्या सही बात है डिएक्शन में पैसा आता है? पहले तो सिस्टम कंप्लीट करिए दोस्तों। एक महीने में नेपाल में 1200 पीबी और भारत में 1000 पीबी बनाना पड़ता है। ये बात मत मत भूलिए। नेपाल में कितना पीबी? 1200 पीबी, और भारत में 1000 पीबी, और गल्फ कंट्री की बात करेंगे तो 100 पीबी करना पड़ता है। करिए, एक महीने में करिए, एक ही बिल में करिए। तो दूसरे महीने को 10, 12, 15 तारीख में आपको मोबाइल पर बोनस आ जाता है। सीएसएस खोलकर देखिए। नेपाल में तो सीएसएस खोलना नहीं पड़ता है। महीने खत्म होने के बाद 15-16 तारीख में मैसेज ही आ जाता है मोबाइल पर। इतना अच्छा है। एक बार नेपाल के लिए धन्यवाद दीजिए सभी दोस्तों। इस सीएसएस नहीं खोलना पड़ता है, मैसेज आता है, मैसेज, मोबाइल मैसेज आता है, हम बोनस आता है, बोनस देख पाते हैं। नेपाल में ऐसा सिस्टम है, समझे? हमारा पता नहीं होता, हम सीएसएस खोलने में भूल जाते हैं, लेकिन मैसेज नहीं भूलते हैं। ऐसा मोबाइल खोल कर देखते हैं तो मैसेज आता है। वही सिस्टम 636 में डालिए। ये सिस्टम डालना है, हम ये प्लान शो करना है। भाई किस तरीके से बोनस बढ़ता है इसको बताना है, रोज बताना है, रोज बताना है, रोज बताना है। अपने अंदर को मजबूती करना है। जब रोज बताने लगते हैं, अंदर से हमारे निखारता आने लगता है। इसलिए तो रिएक्शन में रोज प्रोग्राम लेना पड़ता है, देना पड़ता है। जो रोज प्रोग्राम लेते हैं हम और देते हैं, हर रोज हमारे अंदर की कमी कमजोरी को पता होने लगता है। इसलिए हर महीने में 1000 पीबी, 1200 पीबी मत छोड़िए दोस्तों। 100 पीबी मत छोड़िए, चाहे कोई भी जगह पर हो। एक नंबर में। और दूसरे नंबर, 1000 पीबी करने से, 1200 पीबी और 100 पीबी करने से 6% शुरुआती में होता है।
शुरुआती दौर पर एकदम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू मेंबर को मैं बोल रहा हूँ। हम जितने भी लोग हैं, शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ तो पुराने हैं, फिर भी 1000 पीबी करने से 1200 पीबी और 100 पीबी करने से 6% मिलता है। वही पीबी दूसरे महीने तीसरे में करते जाएंगे और डाउनलोड जोड़ कर भी कराने लगते हैं तो एक्युमुलेटेड पीबी बनता है। टोटल पीबी पिछले महीने का और अभी का पीबी, सॉरी अगले महीने पिछले महीने का और अभी का पीबी एक्युमुलेटेड पीबी होता है, जो पीबी पहुंच जाता है में 3000 पीबी और गल्फ कंट्री में 300 पीबी पहुंचने से 9% मिलता है बोनस। और जब हम 4500 पीबी नेपाल में पहुंचाते हैं, 3000 पीबी इंडिया का होता है और 300 पीबी बाहर का देशों में हो जाता है, हम 9% में पहुंच जाते हैं। इसको भी मत भूले, समझाइए, इसको प्लान में दिखाइए, रोज बताइए। चाहे आप 3 लोग जोड़िए एक ही महीने में, अभी खुद जोड़िए और दो लोग फिर जोड़िए एक ही महीने में, 3 लोग 1000 पीबी करेंगे तो 3000 पीबी पहुंच जाएगा। आप 9% में पहुंच जाएंगे। आपको नीचे का जो है मेंबर डिस्ट्रीब्यूटर वो 6% में होते हैं, तो गैपिंग बोनस 3% आने लगता है। यह बात मत भूलिए। और धीरे धीरे ओपीपी नेपाल में 15,000 और भारत में 10,000 और विदेशों में 1000 पीबी पहुंच जाता है, तो हम 12% में पहुंच जाते, 12% में हम पहुंच जाते। चाहे अकेली हो चाहे ग्रुप में हो, तो ग्रुप में से बहुत अच्छा होता है, ये समझना जरूरी है। और धीरे धीरे ये पीबी हमारा नेपाल में 30,000, भारत में 20,000, विदेशों में गल्फ कंट्री में 2,000 पहुंचने के बाद हम 15% में पहुंच जाते हैं, 15% में पहुंच जाते हैं हम। ये बढ़ने लगता है। टीम और बढ़ाइए, टीम को फिर बढ़ाइए, फिर बढ़ाने के लिए बोलिए, सिस्टम डालिए, 6 जोड़िए, 6 लोगों का पीबी करने के लिए उनको रोज फोन करिए, इसका पावर बताइए। और धीरे धीरे ये पीबी नेपाल में 48,750 और भारत में 32,500 पीबी और बाहर देशों में 3250 पीबी पहुंचने के बाद हम 18% में पहुंच जाते हैं।